हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है और हवा में वो टूट जाता है। एंड ब्रोक पार्ट बेंड टू शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। और जब कोई पेड़ बीच से टूटता है तो उसका टूटा हुआ पार्ट टच करेगा जमीन को। देखो इस तरीके से सपोज करो, पहले ये पूरे का पूरा एक पेड़ है, ठीक है। इससे ए मान लेता हूँ और इससे बी मान लेता हूँ। ये पूरा एक पेड़ है। अब ये पेड़ सपोज करो यहां से टूट गया। कहां से टूटा? यहां से। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, सपोज करो सी पॉइंट से टूटा, तो ये जो बीसी पार्ट है वो क्या करेगा? जमीन से टच होगा। तो ये क्या कर रहा है? जमीन से टच कर गया, ठीक है। इस तरीके से इसे मैं डी पार्ट मान लेता हूँ। इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है वो? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि ये जो पार्ट है ना, ग्राउंड से टच किया, इसके बीच में एंड बेस ऑफ ट्री के बीच में क्या डिस्टेंस है? 8 मीटर की। समझ में आ रहा है? ये चीज देखिए। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की वो क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ट्री की हाइट, यानी कि पूरा हाइट बी सी प्लस सी दोनों मिला के ये पूरा हाइट पूछ रहा है वो। सिंगल नहीं पूछ रहा, पूरा का पूरा हाइट पूछ रहा है। अब देखो एक चीज और समझ लो, यहाँ पे थीटा तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? थीटा तो देना चाहिए इसे, हाँ 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है वो? 30 डिग्री। क्या बना रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। अब इसी से कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है वो चीज लिख लेंगे पहले। डिस्टेंस बिटवीन, बेटा डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड टॉप टच द बॉटम इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 8 मीटर। क्या दे रखा है बेटा? 8 मीटर। ये क्या है? एडी या डी तुम कुछ ही मान लो, ठीक है। और क्या दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है आपको? 30 डिग्री। क्या दे रखा है? 30 डिग्री। अभी देखो, आपको टोटल हाइट निकालने के लिए सी ए पता होना चाहिए, प्लस आपको सी डी भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सी डी जो है वही तो बी सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लूंगा एक बार मैं, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या होगी बेटा? बी सी प्लस का ए सी। समझ में आ रहा है? तो बस यहीं पे करूंगा सबसे पहले इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा यूज करूं? सी ए डी। सी ए डी ट्रायंगल में सबसे पहले मैं इसे निकाल लूं या फिर इसे निकाल लूं, तुम्हारी मर्जी जो भी है। तो सबसे पहले मैं ये यूज करूंगा यहाँ पे बेटा, टेन 30 डिग्री यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टेन 30 डिग्री यूज कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी देखो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 फिजिकल टू। अब देखो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? AC। तो मैंने AC लिख लिया अपॉन 20 AD। AD क्या देगा मेरे को? 8 मीटर देगा है। तो एक बार मैं AD लिख लेता हूँ, ठीक है। AC मेरे को नहीं पता, एज इट इज AC लिखा और AD की जगह लिख लिया 8। तो मेरा AC क्या आ गया? AC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 8/√3 क्या आ गया? 8/√3। इसे इक्वेशन फर्स्ट आगे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे, अब मेरे को ये भी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 10 इन ट्रायंगल सी ए डी ही यूज करूंगा। और ये चीज निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को क्या देखा? बेस दे रखा है, क्या यूज करूंगा? cos। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए डी अपॉन का सी डी, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा? बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया है। तो ए डी क्या है पता है कितना? 8 लिख लिया। CD तो नहीं पता, तो CD को एज इट इज छोड़ दिया। एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे CD कितना निकल के आ जाएगा? 16/√3। कितना आ जाएगा? 16/√3। ये क्या होगी इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? ठीक है। अब आगे देखो, क्योंकि मेरे को पता है टोटल हाइट कितना है? BC प्लस AC के बराबर है। तो मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC कितना देखा है?
मतलब CD जो है वही BC के बराबर है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये सेम पार्ट है वो, ठीक है। तो आप लिख लोगे यहाँ पे BC प्लस का AC। अब BC CD के बराबर है तो 16/√3 हो जाएगा, प्लस का AC कितना है 8/√3, कितना हो जाएगा 8/√3। देखो दोनों का एलसीएम लिया तो मैंने √3 हो जाएगा इसका एलसीएम, ऊपर 16 प्लस 8 हो जाएगा, सॉल्व आउट करने पे क्या आ जाएगा 24/√3, क्योंकि नीचे में √3 रख नहीं सकता, दोनों तरफ मैं √3 से मल्टीप्लाई किया अपन √3, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 24√3/3, 3 से इसे उड़ा दिया, कितना टाइम है 8√3 मीटर। ये इनकी टोटल हाइट क्या है इस पेड़ की, वो है 8√3 मीटर, ठीक है। होप करो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।